Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स की। तो उसको करेंगे, समझेंगे। तो करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स की। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। Calculate number of moles ठीक है present in calculate number of moles present in पहला है 3.011 into 10 की पावर 23 number of oxygen atom ठीक है। सेकंड है 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है ना। तो ये हमें करना है। तो पहला वाला है कि 3.011 इंटू 10 के पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, है ना। तो हमें पता है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम में कितने एक मोल होते हैं, है ना। इतने एटम में क्या होंगे आपके, एक मोल होंगे। ठीक है ना। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल, है ना। तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में इतने मोल हो जाएंगे। आपको 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन में बताने हैं, कितने मोल होंगे। ठीक है, 3.011 इंटू 10 के पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे। तो एक में आपके पास 6.022 इंटू 10 के पावर 23 है ना। एक में कितने हैं, 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। तो इतने में कितने हो जाएंगे, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मोल हो जाएंगे, है ना। तो 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स जाता है। तो 1/2 का मतलब 0.5 मोल, है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इतने में 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम में कितने मोल है। तो 0.05 मोल है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो पहला पार्ट हमने क्या कि हमें 3.011 इंटू 10 के पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में बताने थे कितने मोल होंगे। अभी 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में बताने हैं, 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल होंगे, है ना। तो 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में हमें बताने, हमें पता है कि कैल्शियम का जो वो है वो 40 ग्राम होता है। तो 40 ग्राम में कितने एक मोल होंगे, है ना। 40 ग्राम में जितना उसका अपना एटॉमिक मास होता है उसमें एक मोल होते हैं। 40 ग्राम में एक मोल है, तो एक ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएंगे। तो हमें 60 ग्राम का बताना था, 60 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1/40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5 मोल, है ना। तो ये किस में बताया हमने बताया 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। किसमें, 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अगला पार्ट था 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में आपको बताने थे कि कितने मोल होंगे, है ना। 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल होंगे। तो नोट डाउन करें इसको कि 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल है।
चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमें करना है कि व्हाट आर आयनिक एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड, है ना। व्हाट आर आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। What are ionic and molecular compound? Give example. What are ionic and molecular compound? Give example, है ना। आयनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। तो जब आपके डिफरेंट एलिमेंट के एटम जुड़ के डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, है ना। वाटर में आप देखेंगे कि वाटर में क्या क्या है आपके पास, अमोनिया है, ठीक है ना। अमोनिया के साथ साथ और क्या है, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल से जो कंपाउंड बनते हैं उनमें चार्ज स्पीसीज होती है, उन्हें हम आयंस बोलते हैं, है ना। आयन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। नेगेटिवली चार्ज को आप एनायन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज को कैटायन कहते हैं। तो ये हमें बताने कि आयनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं। तो पहले अगर हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में बताएं कि भाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड को किस तरीके से बताया जा सकता है और होते क्या है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different element join together, atom of different element join together in a definite proportion, join together in a definite proportion, join together in definite proportion to form molecules of a compound, molecules of compound, है ना। इन्हें हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर एक मॉलिक्यूल है ना। अमोनिया की बात करें NH3 एक मॉलिक्यूल। आप देख रहे हैं एटम, अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स मिलके बना रहे हैं, ठीक है ना। और बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सेट्रा में आ जाएंगे आपके पास, ये सारे सारे मॉलिक्यूल है। जैसे कि अगर हम बात करें CH4 की, है ना, एक्सेट्रा, तो सारे क्या मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में बताना था। दूसरा आपका आयनिक कंपाउंड, है ना, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो किससे बनते हैं। आयनिक कंपाउंड बेसिकली आपके आपके आयनिक कंपाउंड में चार्ज स्पीसीज होती है ना। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ compound composed of metal and non-metal, compound composed of metal and non-metal, है ना, जो मेटल नॉन मेटल से मिलते हैं, है ना। contain charge species, ठीक है ना। कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, उन्हें हम आयंस कहते हैं, ठीक है ना। तो आयन में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना। दे कैन बी, आपने बात करी कि कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में चार्ज स्पीसीज होती है। दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। वो तो या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है ना,
तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को हम कहते हैं क्या? कैटायन। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम NaCl आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे कैटायन आपके पास कौन है? Na+। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ना, वो आपकी क्या होती है? एनायन होती है। ठीक है, एनायन। तो एनायन में जैसे आया Cl नेगेटिव, तो इस तरीके के हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं ना। तो क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर, क्या होते हैं? आयनिक। आप इन्हें नोट डाउन करिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव 3 सिग्निफिकेंस ऑफ मोल। गिव 3 सिग्निफिकेंस गिव 3 सिग्निफिकेंस ऑफ मोल। हमें ना 3 सिग्निफिकेंस बताने हैं मोल के, है ना। चलिए, पहला क्या सिग्निफिकेंस है कि भाई जो 1 मोल होता है, 1 मोल में आपके 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है ना। एंटाइटीज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। अब एंटाइटीज क्या हो सकती है? एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो एक मोल में इतनी एंटाइटीज होती है। ठीक है ना। दूसरा क्या सिग्निफिकेंस करता है कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट में इतने एटम्स हो, तो उसी में आ गया। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट 1 ग्राम फॉर्मूला, 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस, फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। 1 मोल सब्सटेंस में 1 ग्राम फॉर्मूला मास होता है सब्सटेंस का, और हमें 3 बताने हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस contain 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, है ना। तो ये 3 सिग्निफिकेंस हमें बतानी थी, तो ये 3 सिग्निफिकेंस से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।